अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं लद्दाख में, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन बहादुरी का ये आलम कि चाइना का नाम तक लेना उन्होंने वो बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर सके कि वो ले सके, इतनी हिम्मत नहीं हुई उनमें। अब वहाँ पे जब विज़िट करके आए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक जहाज़ों का ऑर्डर गया है, 33 नए जहाज़ वो रशिया से ख़रीद रहे हैं। मामला अब चाइना और इंडिया का है। अब रफ़ाइल तैयारा जो था, क्योंकि इन्होंने नहीं लिए थे रशिया से तैयारे, ये रफ़ाइल के रफ़ाइल फ्रेंच तैयारे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन इतने महदूद टाइम में जब उनको नहीं मिल रहे, चीज़ें आ रही हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए चाइना के लिए और अपनी कौम को खुश करने के लिए उन्होंने एक इमरजेंसी में ऑर्डर किया है, ना सिर्फ 33 जहाज़ों का बल्कि 248 इंडिजिनस जो मिसाइल हैं एस्ट्रा, वो भी ऑर्डर किया है इन्होंने। और स्पेसिफिक उसकी रीज़न है चाइना, लेकिन फिर आना तो पाकिस्तान के हिस्से में, या मुकाबला तो पाकिस्तान से ही है उनका, तो कहीं ना कहीं हमारे खाते में ये चीज़ें आएंगी। तो ये हो क्या रहा है रीजन में, चाइना इंडिया की जो टेंशन्स हैं, पाकिस्तान का क्या इसमें रोल होगा, फिर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, अभी तक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पाकिस्तान इंडिया में, वो हमारी एयरफोर्स हमेशा एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। एयर मार्शल साहब, ये जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, 33 नए जहाज़ जो ख़रीद रहा है और रशिया की तरफ जा रहा है, हम खबरें सुन रहे थे कि रफ़ाइल आ रहा है, बाकी जहाज़ आ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ये पैनिक में क्यों इंडिया जा रहा है दोबारा रशिया की तरफ? और जो ऑर्डर किया है इसमें तकरीबन 21 के करीब जो जहाज़ है, मिग 29 है, पुराने जहाज़ हैं, 12 सू-30 यानी सुखोई 30 है, वो ऑर्डर कर दिया। तो ये हो क्या रहा है इंडिया में? देखें, ये जो दोबारा से रशिया की तरफ जा रहे हैं उसकी एक ऑब्वियस रीज़न है। नया जहाज़ इंडक्ट करना और उस पर पायलट्स को ट्रेन करना, उनको एक लेवल पर लेकर जाना ताकि वो कॉम्बैट रेडी हों, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो इतनी जल्दी वो पूरा नहीं कर सकते। वो उसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं कि चूँकि हम मिग 29 भी उड़ाते रहे हैं, उनके यहाँ वो ऑपरेशनल हैं, और फिर सू-30 की बात हो रही है। बात ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। जो हमने 27 फरवरी को किया था वो तो सब ने देख लिया, और उनका जो मिग 29 भी हमने गिराया था वो भी सब ने देखा। तो अब ये रफ़ाल की बातें शुरू हो गई। ये पहले भी एक प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि रफ़ाल हो या कोई और जहाज़ हो, ये सब 4th जनरेशन जहाज़ हैं, और हमारा JF-17 भी 4th जनरेशन है। वो 4th जनरेशन दुनिया में उसको प्लस कहते हैं, यानी 5th और 4th जनरेशन के दरमियान में है। तो इसलिए वो रफ़ाल का भी मैंने कहा था कि वही हाल होगा जो आपके मिग 29 का हुआ। मिग 29 था या सू-30 था? मेरा ख्याल सू-30 था जी सर। तो वो कोई जिसको आप नया जहाज़, यानी उनकी इन्वेंट्री में वो लेटेस्ट जहाज़ है जिसको आप नया बनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया नहीं बल्कि अपनी ही पब्लिक की, उनको ये बताकर कि एक नया जहाज़ आएगा तो हम पाकिस्तान से ऊपर हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम बैटल हार्डन्ड 65 तो खैर बहुत पुराना है, जो 27 को एक ही दिन में हमने किया, उसको पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया, तो वो कोई नई बात नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ जहाज़ ख़रीदने से आपकी एयर फोर्सेस बेहतर नहीं हो जाती। जहाँ तक उनका ओवरऑल फ्लीट का ताल्लुक़ है, वो सारे फ्लाइंग कॉफन्स हैं। वो उसको उनके लोग जो हैं वो कह चुके हैं पहले ही। इन्होंने अपना एक जहाज़ बनाया था LCA, उनको इनकी एयर फोर्स ने ख़रीदने से इनकार कर दिया, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने JF-17 बनाया। हमारी एयर फोर्स में पुराने जहाज़ों को बाकायदा वो रिप्लेस भी कर रहा है, और अब दुनिया भी उसकी तरफ मुतवज्जो है। कौन सा दुनिया का एयर शो है जो अच्छे से अच्छा हो और उसमें JF-17 को इनवाइट ना किया जाता हो? क्या उनके भी LCA को किसी ने इनवाइट किया? वो तो अपना मुल्क भी उसको देखने के लिए तैयार नहीं। जी शाहिद साहब, ये सारी चीज़ें प्राइड है पाकिस्तान की, सब कुछ है, लेकिन मेरा अब सवाल है कि इंडियन एयरफोर्स विज़ अवी चाइनीज़ एयरफोर्स, क्योंकि अब इंडिया चाइना के लिए चीज़ कर रहा है, तो इंडिया और चाइना की एयरफोर्स का क्या कंपैरिजन है? अगर आप एयर सुपीरियरिटी को देखें, जहाज़ों को देखें, तो उनका मुकाबला कैसे हो रहा है? देखें, जब वो पाकिस्तान को ही नहीं मैच कर रहा तो चाइना को कहाँ से मैच करेगा? दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चाइना ने 5th जनरेशन जहाज़ भी बना लिया है जो कि अमेरिका के इक्विवेलेंट है। लिहाजा चीनी एयरफोर्स के करीब करीब भी भारत की एयरफोर्स नहीं फटक सकती और ना उसको कंपेयर किया जा सकता है। और ये चंद ही दिन में उनका नशा उतर गया। आप देख रहे हैं कि कैसे वो
मिन्नत समाजत करके वो जो बॉर्डर पे उनका क्लैश हुआ उससे वो पीछे हटे हैं। फिर उनको किस तरह चाइना ने बुरी तरह मारा है, और चाइना ने जो वार्निंग दी है उस वार्निंग के तहत उनका नशा चूर हो चुका है। और कहाँ वो टू फ्रंट जंग की बातें करते थे, ये सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये मोदी हुकूमत है जो जब भी मुल्क में हंगामी हालात होते हैं, हर मुख्तलिफ फ्रंट्स पे नाकामी होती है, तो वो एक नया महाज खोलते हैं और उनके पास महाज पाकिस्तान ही है। उसी की तरफ लोगों की तवज्जो जो है वो की जाती है ताकि वो असल मसाइल से उनकी तवज्जो हटाई जाए। जी, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ बिल्कुल ठीक बात करें। और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये वजह क्या है इसकी कि चाहे 65 हो, 71 हो, 99 कारगिल में भी हमने इंडिया का जहाज़ गिराया था। उसके बाद आप देखें 27 फरवरी क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक केस है। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो जब भी कंपैरिजन आता है तो एयरफोर्स एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होती है, उसकी क्या वजह है? वो इसलिए कि ये बात ये है कि सिर्फ जहाज़ों से तो जंग नहीं लड़ी जाती, हमारे पायलट्स के पीछे एक जज्बा ईमान है, शहादत का जज्बा है। हमें डर नहीं है मौत से। ये बनिए जो हैं ये तो मौत से डरते हैं, ये क्या लड़ेंगे। इन्होंने, आपको याद होगा जब पार्टीशन का टाइम भी था तो सिखों को आगे किया था। अभी एक सिख लीडर को चंद दिन पहले वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में था और उसने एडमिट किया कि हमें मुसलमानों से लड़ाया, हमें आगे किया, हमें वो भी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब वो खालिस्तान के सिलसिले में आपके साथ खड़े हैं और ये मौका है, ये चीन वाला भी एक मौका है, क्योंकि ये जो बात हुई है लद्दाख वाली, ये चाइना का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये मौका है क्योंकि लद्दाख को भी पार्ट ऑफ यूनियन उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें चीन के साथ मिलकर कश्मीर और लद्दाख वाला मामला उसको कंबाइन किया जाए। दोनों एरियाज़ को उन्होंने यूनियन डिक्लेयर किया है, तो ये दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा इसको एक कंबाइंड केस बनाकर हमें आगे आना चाहिए। एक सन 62 में हमने गलती की थी और एक फिर से हम गलती करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमें बैठकर सोचना चाहिए और ये एक मौका है चीन के साथ मिलकर ये मामला जो अवामी, जो बैनुल अक़वामी मामला इस वक्त सूरत इख्तियार कर सकता है, उसको बैनुल अक़वामी तौर पर हमें रेज़ करना चाहिए। शायद साहब सारे कोट करते हैं कि जो चाइना का रिस्पांस है जो इंडिया को दिया है, इंडिया को वही बोली समझ में आती है। तो जो हम लोग बाकी डिप्लोमेटिकली एंगेज करते हैं, बाकी करते हैं, उसका कोई खातिर ख्वाह असर नहीं होता। तो क्या जो चाइना वाली स्ट्रैटेजी है, क्या पाकिस्तान को भी वही अपनानी चाहिए? और फिर खित्ते में क्या हो क्या रहा है कि यूएस के इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, अफगानिस्तान से उसके एग्जिटस की बात हो रही है, फिर चाइना और इंडिया जो आमने सामने आ रहे हैं, किसी की शय पे हो रहा है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रीजन? देखें, ये जो डायनामिक्स चेंज हो रही है इसका एक ही सेंटर है और वो सेंटर है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जिसको आप स्ट्रेटेजिक टर्म में सर्कुलेशन ऑफ चाइना भी कह सकते हैं। और ये मकसद किसका है? ये अमेरिका का है। जब अमेरिका ने देखा कि जी अब भारत का जो अफगानिस्तान में रोल है वो भी नहीं है, पहले तो वो इसको लीडिंग रोल देना चाहते थे, अब वो नहीं बना, तो लिहाजा अब वो इनके साथ मिलकर इसको एक खत्ते की मिनी सुपर पावर बना के वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। मगर ये उनकी भूल है, चाइना के अगेंस्ट भारत नहीं खड़ा हो सकता। तो ये इस खत्ते की जो डायनामिक्स है उसका महवर सिर्फ और सिर्फ चाइना कंटेनमेंट और सर्कुलेशन ऑफ चाइना है। ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता बशर्ते कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, बल्कि हमें उनके साथ एक साइन करनी चाहिए एग्रीमेंट, और उसके अंदर चीन और पाकिस्तान कंबाइंड होकर ये डिक्लेयर करें कि अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो वो चीन के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा। देखें, अब ये जो हमारे यहाँ CPEC वाला मामला है, कौन नहीं जानता कि अगर लद्दाख में कोई एयर बेस जो कि इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे वो ये एयर बेस जो है वो इज़राइल और अमेरिका को उसमें ऑपरेट करने दे, तो फिर वो वहाँ थ्रेटन तो करेंगे। और वो जो लद्दाख है आपके CPEC के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, तो चाइना का इंटरेस्ट तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना। इसलिए एक बड़ी जेन्युइन रीज़न बनती है चाइना और पाकिस्तान को एक डिफेंस एग्रीमेंट कंबाइंड साइन करनी चाहिए और उसके तहत चाइना भी इस खत्ते में पाकिस्तान की मदद के लिए मजबूर होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में सोचकर
इसके ऊपर काम करना चाहिए। शाहिद साहब, आपने याद करा दिया, 50s में हमने सीटो और सेंटो के भी डिफेंस पैक्ट्स किए थे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, अमेरिका भी उसमें शामिल था। तो क्या चाइना के साथ आपका यानी सजेशन यही है कि चाइना के साथ भी पाकिस्तान एक पैक्ट कर ले कि किसी एक पे एग्रेशन दूसरे पे तस्वर किया जाएगा, और इस तरह की हमें करने चाहिए आगे से डील्स और चाइना के साथ, ताकि दुनिया को भी ये पैगाम वाज़ेह हो जाए, और सी पैक के तनाजुर में खासकर ये और एक नेचुरल चीज़ है, चाइना सी पैक का जो मामला है वो चाइना का डायरेक्ट इंटरेस्ट है और पाकिस्तान का भी है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उस खत्ते में कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे हमारे सी पैक को जो है वो ख़तरा लाक हो जाए। शाहिद साहब, ये जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है कभी ख़त्म नहीं होता। अभी उन्होंने किया कि नॉर्दर्न एरियाज़ में हम अपना एयर बिल्डअप भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन एक डिफरेंस तो मौजूद है अददी बरतरी का। इंडिया के पास नंबर्स हमसे ज़्यादा हैं, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें जहाज़ों का तो नंबर्स में वो ज़्यादा है। उसके लिए हमारी एयरफोर्स की क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे हम उसको काउंटर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें फ़ख्र होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने ये जो हमारे नंबर्स का मामला था, इसको ऐन उस वक्त जबकि हमें ये स्टार्ट लेना चाहिए था, हमने ले लिया और अपना JF-17 अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिया, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ये कोई हमने छोटा काम नहीं किया, अल्लाह ने हमारी मदद की और हमने JF-17 बना लिया। मैंने आपको बताया ना कि भारत ने इस तरह का काम हमसे 10 साल पहले शुरू किया था और वो उसमें फेल हो गए। अब जितने भी जहाज़ हैं, हमारा जो प्लान है वो जितने भी पुराने जहाज़ हैं हमारे, वो जो रिटायर होंगे JF-17 उनको रिप्लेस करता जाएगा। 100 से ज़्यादा जहाज़ JF-17 ऑलरेडी एयरफोर्स में ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। तो भारत जो है वो कभी फ्रांस की तरफ भागता है, कभी रूस की तरफ भागता है, हमें तो वो मसला नहीं है। हमारे तो अपने हाथ में है, जितने जहाज़ चाहेंगे हम बनाएंगे और रिप्लेस करते जाएंगे पुराने जहाज़ों को, तो हमारे कहीं पे भी कोई गैप नहीं होगा। तो नंबर्स का मसला हमें नहीं घबराना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि क्या 65 में हमारा नंबर्स में हम कंफर्टेबल थे, क्या 27 तारीख को नंबर्स में क्या हम कंफर्टेबल थे? हमने उसके बावजूद जो नतीजा पैदा किया वो आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भारत नंबर्स की गेम अगर सिर्फ खेलता है, चलाने वाले तो वही है ना, फ्लाई करने वाले वही हैं, वो डिफरेंट नहीं है। तो ये हमारे आजमाए हुए हैं, वो नई बात नहीं है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद लतीफ़ साहब, हमारे साथ मौजूद थे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़।